Hi kids, hope you all are fine. I am your teacher Rida and today we will learn about parts of the plants. बच्चों, आपको पता है कि जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे बाजू, टांगें, मुंह एक्सेट्रा, उसी तरह से प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। बच्चों, आपको फ्लावर्स पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। तो आपको पता है आज मैं आपको किससे मिलवाने वाली हूँ? तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने दोस्त सूरजमुखी के पौधे से। सूरजमुखी के पौधे में मैं आपको मिलवाऊंगी इसके मुख्तलिफ हिस्सों से। मैं फूल हूँ और मैं पौधे की खूबसूरती में इजाफा करता हूँ। मैं पौधे का फल और बीज बनाता हूँ। मैं तना हूँ। मैं जड़ से हासिल होने वाले पानी को टहनियों और पत्तों तक पहुँचाता हूँ। मैं पत्ता हूँ। मैं पानी, हवा और रोशनी के साथ मिलकर पौधे की खुराक बनाता हूँ। मैं जड़ हूँ। मैं ज़मीन के अंदर रहती हूँ। ज़मीन में पौधे को मजबूती से गाड़े रखती हूँ और ज़मीन से पौधे के लिए पानी जज़ब करके तने तक पहुँचाती हूँ। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फलदार होते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फूलदार होते हैं। ठीक है, जो फूलदार पौधे होते हैं उन पे सिर्फ फूल खिलते हैं। अब आपको पता है कि फूलदार पौधे कौन कौन से होते हैं? फूलदार पौधों में आ जाते हैं गुलाब और मोतिये का फूल। और आपको पता है कि फलदार पौधों में कौन से पौधे आ जाते हैं? फलदार पौधों में आ जाते हैं सेब, आम और अंगूर का पौधा। ठीक है, तो बच्चों अब हम वापस चलते हैं अपने सूरजमुखी के पौधे के पास। ठीक है, सूरजमुखी के पौधे में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है ना कि हमारी बॉडी के लिए ये बाजू और ये टांगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं। उसी तरह से पौधे के भी कुछ हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इसके तना और इसके जड़ें। तना और जड़ें किसी भी पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पौधे को एक जगह पर मजबूती से यूं खड़ा रखते हैं और इसको ज़मीन के अंदर जमाए रखते हैं। और जड़ों का काम होता है कि वो पानी को तने के ज़रिए पत्तों तक पहुंचाता है और इस तरह से पूरे पौधे तक खुराक पहुंचती है। ठीक है, उसके अलावा तनों और जड़ों के अलावा कुछ ऐसी और चीज़ें भी होती हैं जो पत्ते को बहुत ज़्यादा मजबूती और हरियाली देती हैं और उसको खुराक पहुंचाने का भी काम करती हैं। बच्चों, वो क्या है? वो है पत्ते। तो बच्चों, पत्तों का काम होता है सूरज से रोशनी को जज़ब करना और पूरे पौधे तक पहुंचाना। सूरज की रोशनी जब पूरे पौधे तक पहुंचती है तो उसको खुराक मिलती है और पत्ता सरसब्ज रहता है और हैप्पी रहता है। जैसे आप हैप्पी रहते हो ना खाना खाने के बाद, इसी तरह से पौधों को भी जब रोशनी और पानी मिलता है तो वो खुश रहते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में। आपको पता है ना कि फ्लावर्स कितने अट्रैक्टिव होते हैं और कलरफुल होते हैं और हम सबको फ्लावर्स कितने पसंद होते हैं। और फ्लावर्स पे तो बटरफ्लाइज भी आती हैं। ओह, बटरफ्लाइज, वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों, फ्लावर्स का काम होता है सीड्स बनाना और उन सीड्स से नए पौधे बनते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने सूरजमुखी के पौधे से तो मिल लिया, अब हम एक और पौधे से भी मिलने वाले हैं और आपको पता है कि वो पौधा बहुत ही यम्मी है। उस पौधे का नाम है स्ट्रॉबेरी प्लांट। हाय स्ट्रॉबेरी प्लांट। तो बच्चों, स्ट्रॉबेरी प्लांट में फ्रूट्स लगते हैं और आपको पता है कि हम फ्रूट्स कितने मज़े से खाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पौधे का कोई भी हिस्सा बेकार में नहीं होता है, इसी तरह से किसी भी पौधे के लिए फ्रूट्स भी बेकार के लिए नहीं होते हैं। आई नो हम वो फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन वो पौधे के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। फ्रूट्स के ज़रिए जो उसके बीज हैं वो स्प्रेड होते हैं, क्योंकि जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो हम बीज स्प्रेड कर देते हैं। उसी तरह से परिंदे भी उसको खाते हैं। परिंदे भी उसको खाते हैं और उन परिंदों से भी बीज हर जगह से फैल जाती हैं और उन बीजों से उगते हैं नए पौधे। बच्चों, आपको पता है कि पत्ते भी मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं, जैसे कि चौड़ा, बेज़वी, छोटा और लंबूतरा। और बच्चों, इसके अलावा कुछ पौधों की
जड़ें भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि शकरकंदी, शलजम, गाजर और मूली। बच्चों, आपको पता है कि पौधों के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। घर और फर्नीचर बनाने के लिए दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पौधे आबो हवा को तब्दील करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। दरख्त परिंदों और जानवरों को भी खुराक मुहैया करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि बीज से उगने वाले पौधे कौन से हैं? बीज से उगने वाले पौधे हैं मकई, गंदम और तरबूज, जबकि पुदीना और अदरक जड़ से उगते हैं। इसके अलावा तने से उगते हैं आलू और गन्ना, जो हम बहुत मज़े से खाते हैं, है ना? तो बच्चों, आज हमने पौधे के बारे में कितना कुछ सीखा। अब आप लोगों ने एक काम करना है। वो काम ये है कि आपने अपने घरों में एक पौधा लगाना है, क्योंकि आपको पता है ना पौधे कितने अच्छे होते हैं और वो उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं और हमारी आबो हवा भी पौधे से ताज़ा हो जाती है। तो अब आप लोगों ने अपने घरों में प्यारे प्यारे से पौधे लगाने हैं और उनका डेली ख्याल रखना है, उनको वक्त पे पानी देना है। ठीक है बच्चों? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। सी यू, बाय बाय।